कहानी घने जंगल के बीचों बीच एक बड़ी नदी से शुरू होती है, जहाँ जेफ नाम का एक आदमी अपने कुछ साथियों के साथ नदी में आगे बढ़ रहा है। ये लोग सांप पकड़कर शहर में बेचते थे, लेकिन जिस जगह ये लोग सांप पकड़ने जा रहे थे वह बहुत खतरनाक थी। यहाँ नाव का कप्तान जेफ को बताता है कि जिस जगह तुम जा रहे हो वह शापित है और जहरीले सांपों से भरी है, और मैंने सुना है कि वहाँ क्रिम्सन नाम का एक बहुत बड़ा एनाकोंडा रहता है। जो भी उस जगह जाता है वह एनाकोंडा उसे मार डालता है। लेकिन जेफ मुस्कुराते हुए नाव के कप्तान से कहता है कि आप मुझे बस वहाँ ले जाइए, आपको वहाँ आपका पैसा मिल जाएगा और आप अपनी नाव लेकर वापस आ जाइए। जेफ सांपों को पकड़ने में माहिर शिकारी था और आज जेफ खास उस लाल एनाकोंडा को पकड़ने के लिए इस जंगल में आया था। थोड़ी देर बाद वे लोग उस जगह पहुंच जाते हैं और वहाँ नाव का कप्तान जेफ से और पैसे मांगता है, क्योंकि वह जगह बहुत खतरनाक थी। किसी को यहाँ लाना बहुत जोखिम भरा काम था। जेफ ने भी मना नहीं किया और अपनी जेब से पैसे निकालकर उसे दे दिए। लेकिन जैसे ही नाव के कप्तान ने पैसे लेने के लिए दोनों हाथ बढ़ाए, जेफ ने जानबूझकर पैसे गिरा दिए, जिन्हें नाव के कप्तान ने खुशी खुशी उठा लिया। पैसे लेने के बाद जब वह जेफ को मुस्कुराते हुए देखता है तो जेफ उसकी गर्दन पर चाकू से वार करके उसे मार डालता है और बेरहमी से उसका गला काट कर उसका सिर नदी में फेंक देता है। ये सब जेफ के साथियों ने नदी किनारे खड़े होकर देखा। जेफ को ऐसा करते देख वे दोनों बहुत डर गए। इसके बाद जेफ अपने दोनों साथियों के पास आता है और उनसे कहता है कि अगर तुम दोनों ने मुझे धोखा देने की कोशिश की तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। इसके बाद वे तीनों जंगल में आगे बढ़ते हैं और एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां उन्हें सांपों की एक बड़ी मूर्ति दिखाई देती है और जेफ कहता है कि लाल एनाकोंडा की कहानी सच थी। दूसरी ओर जेफ के साथियों को बहुत सारे सांप मिलते हैं, जिससे वे बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद वे दोनों जल्दी से सभी सांपों को पकड़कर थैले में डाल देते हैं, जबकि जेफ इन छोटे सांपों पर ध्यान नहीं देता और जंगल के सबसे बड़े सांप, जिसे क्रिम्सन एनाकोंडा कहा जाता है, की तलाश में जुट जाता है। अब कपड़ों से भरे सांपों से भरे थैलों में ये दोनों साथी अकेले ही उन सांपों को नाव तक लाते हैं। वह देखता है कि जिस आदमी की गर्दन जेफ ने काटकर पानी में फेंकी थी वह पानी में खड़ा है। ये देखकर उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। फिर अचानक शरीर पानी में डूब गया और एक विशालकाय जीव तेजी से उसकी ओर तैरने लगा। वह आदमी डर के मारे जंगल की ओर भागा, लेकिन तभी एक विशाल एनाकोंडा ने उसे पकड़ लिया। वह एनाकोंडा आदमी के शरीर को जकड़कर उसकी हड्डियां तोड़ देता है और अपना बड़ा मुंह खोलकर उसे खाने लगता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि उसका दूसरा साथी सांपों से भरा थैला लेकर जंगल में आगे बढ़ रहा है। फिर अचानक वह एक जगह रुक गया और उसने कुछ ऐसा देखा जिससे वह बुरी तरह डर गया। दरअसल उसने उस विशाल एनाकोंडा के शरीर को तड़पते हुए देखा था। जैसे ही वह एनाकोंडा पेड़ पर चढ़ा, उसके पेट को देखकर साफ पता चल गया कि उसने किसी इंसान को जिंदा निगल लिया था। अब इससे पहले कि वह आदमी अपनी जान बचाकर भाग पाता, उस एनाकोंडा ने उसके साथी के शरीर को निगल लिया। उसके बाद उस सांप ने उस आदमी को भी पकड़ लिया। उस सांप ने उस आदमी को कसकर पकड़ा और पेड़ से लपेटकर उसे खाने लगा। जेफ भी यह सब दूर से देख रहा था और यह देखकर वह अपने साथी को बचाने की बजाय खुश हो रहा था, क्योंकि जेफ भी चाहता था कि कोई उस सांप का चारा बने और जब सांप चारा खाते खाते बेहोश हो जाए तो जेफ उसे बेहोश करके मार डाले। फिर जेफ अपने सांप को बाहर निकालने जा रहा था और शोर मचाने लगा। जेफ की आवाज सुनकर वह एनाकोंडा अपने शिकार को यूं ही छोड़ देता है। आखिरकार जंगल के सभी जानवरों को किसी न किसी चीज से डर लगता ही था। अब दृश्य यहीं समाप्त होता है और हमें एक सर्कस का शो दिखाया जाता है। ये सर्कस बंद होने की कगार पर था। इसे देखने में किसी की दिलचस्पी नहीं थी। तभी बिली यांग नाम का एक लड़का सर्कस के मालिक के पास आता है और उसे पैसों से भरा एक सूटकेस देता है और सर्कस में काम करने वाले सभी लोगों को खरीद लेता है, क्योंकि उसने थाईलैंड में एक नया सर्कस खोलने की योजना बनाई थी। सर्कस के लोग बिली यांग के पास इतना पैसा देखकर चिंतित हैं, क्योंकि कुछ साल पहले बिली यांग बहुत गरीब हुआ करता था। वह भी इन्हीं लोगों के साथ सर्कस में काम करता था। लेकिन पता नहीं बिली यांग ने अब ऐसा कौन सा काम शुरू कर दिया है जिससे वह रातों रात इतना अमीर हो गया है। अगली सुबह बिली यांग ने सबको नाव से थाईलैंड ले जाने की योजना बनाई। अब क्योंकि बिली यांग ने इन सभी लोगों को खरीद लिया था, इसलिए वे सब उसकी बात मानकर नाव में बैठ गए और नाव का कप्तान नाव चलाना शुरू कर देता है। रास्ते में बिली यांग बाथरूम में छिपकर किसी को फोन करता है। फोन पर वह दूसरे व्यक्ति को बताता है कि सामान तैयार है, मैं इन लोगों को जल्द ही आपके पास ले आऊंगा। बिली यांग के इन शब्दों से हमें पता चलता है कि नाव पर सवार लोग वही हैं। थोड़ा आगे जाने पर इन लोगों ने देखा कि आगे का रास्ता बंद है। किसी ने लकड़ी और कई कंटेनर रखकर रास्ता रोक दिया था। तब नाव के कप्तान ने कहा कि हम दूसरे रास्ते से जा सकते हैं, लेकिन उस रास्ते से थाईलैंड पहुंचने में बहुत समय लगेगा। इसीलिए बिली यांग को कप्तान का विचार पसंद नहीं आया। उसने कप्तान को धमकी दी कि चाहे कुछ भी हो जाए हमें समय पर थाईलैंड पहुंचना ही होगा, क्योंकि वहां हमारा शो है जिसके लिए मैंने एडवांस में पैसे ले लिए हैं। अगर हम शो नहीं करेंगे तो हमारा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। कप्तान कहता है कि अगर तुम लंबे रास्ते से नहीं जाना चाहते तो हमारे पास ये रास्ता है। वह कहता है कि हम इन सभी चीजों को बम से उड़ा देंगे और यहाँ से निकल जाएंगे। बिली यांग को लगता है कि कप्तान सही कह रहा है और वह इसके लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये लोग कितनी बड़ी गलती करने वाले हैं। इसके बाद इन लोगों ने कंटेनरों के पास बम रखे और फिर उन्हें रिमोट कंट्रोल से उड़ा दिया। ऐसा करके उन्होंने अपना रास्ता साफ कर लिया, लेकिन विस्फोट के कारण
बहुत सारे सांप उनकी नाव पर गिर पड़े क्योंकि सभी कंटेनरों में सांप भरे हुए थे। डर के मारे ये लोग इधर उधर भागने लगे। अब पूरी नाव सांपों से भर गई थी और ये सांप नाव पर मौजूद लोगों को काटने लगे। यहाँ लेनी नाम की एक लड़की चालाकी से पाइप के जरिए पानी को तेज दबाव से खोल देती है और अपने आसपास के सभी सांपों को नाव के नीचे पानी में गिरा देती है। बिली यांग नाव के बाथरूम में छिप जाता है और अचानक बाथरूम की छत टूट जाती है, जिससे बहुत सारे सांप बिली यांग पर गिर पड़ते हैं। खुद को बचाने के लिए वह नदी में कूद जाता है और तैरते हुए किनारे तक पहुंच जाता है, लेकिन तभी एक किंग कोबरा उसके सामने आ जाता है। इससे पहले कि वह किंग कोबरा बिली को काट पाता, एक आदमी सांप पर पैर रखकर उसे कुचल देता है और बिली यांग की जान बचा लेता है। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि जेफ था। जेफ ने बिली की जान बचाई थी, इसलिए बिली उसे अपनी नाव में ले आया। जेफ ने यहाँ सबको झूठ बोला कि मैं एक जंगली खोज करता हूँ और एक दुर्घटना के कारण जंगल में फंस गया हूँ। तभी सर्कस के एक आदमी जिसका नाम जियाओ था के कान में तेज दर्द होने लगा। दर्द इतना तेज था कि जियाओ गिर पड़ी। जब जेफ ने ध्यान से जियाओ के कान में देखा तो उसे पता चला कि उसके कान में दर्द क्यों हो रहा है। इसके बाद जेफ ने अपनी उंगली पर एक छोटा सा कट लगाया और उसे जियाओ के कान पर लगाया। फिर जियाओ के कान से एक पतला जहरीला सांप निकलता है और जेफ की उंगली पर काट लेता है, लेकिन सांप के काटने के बावजूद जेफ को कुछ नहीं होता और वह उस पतले सांप को पानी में फेंक देता है। ये देखकर लेनी बहुत हैरान हो जाता है और सोचता है कि सांप के काटने के बाद भी जेफ पर जहर का असर क्यों नहीं हुआ। लेनी को भी सांपों के बारे में जानकारी थी। उसे पता था कि सांप के जहर से बचाव के लिए व्यक्ति को अपने शरीर में बहुत सारा जहर डालना पड़ता है, तब जहर उस व्यक्ति पर असर नहीं करता। वह बिली यंग को सब कुछ बताती है और कहती है, मुझे जेफ पसंद नहीं है। आपने देखा कि सांप ने उसकी उंगली पर काट लिया, लेकिन जेफ को कुछ नहीं हुआ। लेकिन बिली यंग लेनी की बातों पर ध्यान नहीं देता और कहता है कि हमें जेफ का शुक्रिया अदा करना चाहिए क्योंकि उसने मुझे और हमारे एक साथी को बचाया। दूसरी ओर जेफ की मुलाकात इस नाव के कप्तान से होती है। जेफ नाव के कप्तान को बहुत सारा पैसा देता है और उसे नक्शा दिखाते हुए कहता है कि जब मैं वहाँ पहुँच जाऊंगा तो तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगा। जैसे ही कप्तान उस जगह का नाम सुनता है, वह बंदूक उठा लेता है और जेफ को ताना मारता है। वह कहता है कि अगर तुम दोबारा वहाँ गए तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। दरअसल कप्तान को भी उस जगह के बारे में पता था कि वहाँ क्रिम्सन नाम का एक बेहद खतरनाक एनाकोंडा रहता है। ये सुनकर जेफ वहाँ से चला जाता है। कप्तान नाव में बैठकर मछली पकड़ने लगता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जिस मछली पकड़ने वाली छड़ी से कप्तान मछली पकड़े हुए था, उसे कोई नीचे से खींचता है, जिससे छड़ी कप्तान के हाथ से गिर जाती है। अब कप्तान मछली पकड़ने वाली छड़ी उठाने के लिए झुकता है, लेकिन तभी कोई उसे पानी में खींच लेता है। दरअसल कप्तान को किसी और ने नहीं बल्कि जेफ ने पानी में खींचा था। कप्तान को मारने के बाद जेफ उसकी मछली पकड़ने वाली छड़ी से मछलियां पकड़ता है। जेफ का कप्तान उन्हें कहीं नहीं ढूंढ पाता। लेनी को शक होने लगता है कि कहीं जेफ ने ही तो उसे नहीं मारा। वह जेफ से पूछती है कि कप्तान कहाँ है, लेकिन जेफ कहता है कि मुझे कप्तान के बारे में कुछ नहीं पता। वह यह भी कहता है कि यह जंगल है, यहाँ इंसानों का गायब हो जाना आम बात है। अचानक पूरे जंगल में एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। जंगल के सभी पक्षी और जानवर चुप हो जाते हैं। फिर जेफ खुशी से कहता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। जेफ की खुशी से साफ था कि मानो वह इस आने वाले खतरे का इंतजार कर रहा था। तभी हम देखते हैं कि नदी की गहराई में जेफ के जाल की ओर एक बहुत बड़ा एनाकोंडा बढ़ रहा है। जेफ की मछली पकड़ने वाली छड़ी उसे नीचे से खींच लेती है। अब जेफ एनाकोंडा को पकड़ने के लिए मछली पकड़ने वाली छड़ी पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन एनाकोंडा इतनी आसानी से जेफ के जाल में कैसे फंस सकता है। तभी एनाकोंडा उसके सामने आ जाता है। यह एनाकोंडा बहुत बड़ा और भयानक था, जिसे देखकर सबकी सांसें थम जाती हैं। जेफ के हाथ में पकड़ी हुई मछली पकड़ने वाली छड़ी को एनाकोंडा इतनी जोर से खींचता है कि जेफ नीचे पानी में गिर जाता है। एनाकोंडा जेफ को इधर उधर पानी में पटकने लगता है, लेकिन जेफ इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। वह तैरकर अपनी जान बचाता है और उसी नदी में एक छोटी नाव पर चढ़ जाता है और एनाकोंडा को फंसाने वाले जाल की रस्सी को उसी नाव से बांध देता है। अब वह नाव पर खड़ा होकर एक नुकीले औजार से एनाकोंडा पर हमला करता है, लेकिन उस हमले का एनाकोंडा पर कोई खास असर नहीं होता। एनाकोंडा जेफ को पकड़ लेता है। जेफ के साथ साथ एनाकोंडा नाव को भी अपने घेरे में ले लेता है और उसे पानी में डुबो देता है। दूर खड़े ये लोग ये सब देख रहे थे और उन्हें लगा कि जेफ मर गया है, लेकिन अगले ही पल जेफ पीछे से तैरता हुआ नाव पर वापस आ जाता है। ये देखकर सब लोग हैरान रह गए। अब जेफ फिर से पानी में एनाकोंडा को ढूंढने लगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि एनाकोंडा अब पानी में नहीं बल्कि उसके पीछे नाव की छत पर था। एनाकोंडा ने सबके सामने कप्तान का शव उगल दिया। ये देखकर नाव पर सवार सभी लोग बहुत डर गए। वे इधर उधर भागने लगे। एनाकोंडा सर्कस के उन दो दोस्तों को मारने ही वाला था जो कमरे में बंद थे, लेकिन तभी जेफ ने अपने हाथ में मौजूद नुकीले औजार से एनाकोंडा पर हमला कर दिया, जिससे एनाकोंडा और भी क्रोधित हो गया और अब वह जेफ की ओर बढ़ने लगा, लेकिन जेफ छिपकर खुद को बचा लिया। हालांकि एनाकोंडा ने जेफ का पीछा नहीं छोड़ा और उसे ढूंढने के लिए नाव में घुस गया, जहां सर्कस के बाकी लोग छिपे हुए थे। सौभाग्य से एनाकोंडा ने बिली और डायना को नहीं देखा। वह उनके ऊपर वाली खिड़की से नाव से बाहर निकलता है। ये लोग
नाव के कोनों में छिपे हुए थे। जब एनाकोंडा इन लोगों को ढूंढते हुए शौचालय जाता है तो उसे एक बच्चा और जियाओ दिखाई देते हैं। एनाकोंडा तुरंत उन दोनों पर हमला कर देता है, लेकिन वे दोनों अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग निकलते हैं। तभी लेनी भी उनके पास पहुँच जाता है। जैसे ही एनाकोंडा लेनी पर हमला करता है, जियाओ चतुराई से हरकत में आती है और एनाकोंडा के सिर के सामने एक बर्तन ले आती है, जिससे एनाकोंडा का सिर बर्तन में फंस जाता है। बर्तन से अपना सिर निकालने के लिए एनाकोंडा छटपटाने लगता है और इसी अफरा तफरी में 1 गैलन केरोसिन तेल गिर जाता है। बर्तन को अपने सिर से हटाने के लिए एनाकोंडा बेकाबू हो जाता है। वह इधर उधर हाथ पैर मारता है और अंत में नाव से अपना सिर लात मारकर बर्तन तोड़ देता है, जिससे उसका सिर मुक्त हो जाता है। लेकिन जैसे ही वह आजाद हुआ, उसने पीछे से जेफ एनाकोंडा की गर्दन में रस्सी डाल दी। जेफ एनाकोंडा को पकड़ पाता तभी केरोसिन तेल नीचे गिर गया और नाव में आग लग गई। आग धीरे धीरे फैलती गई और नाव में रखे बमों तक पहुंच गई, जिससे नाव में धमाका हो गया। उसी समय नाव में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। नाव में सवार सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए पानी में कूद गए, लेकिन जेफ ने एनाकोंडा के गले में रस्सी बांध रखी थी, जिसकी वजह से वह बच नहीं पाया और आग में जलकर मर गया। ये लोग किसी तरह तैरकर नदी के किनारे तक पहुंच जाते हैं। जलते हुए जहाज को देखकर बिली यांग रोने लगता है। वह इसीलिए रोता है क्योंकि ये लोग समय पर थाईलैंड नहीं पहुंच पाएंगे। सर्कस के बाकी लोग बहुत डरे हुए थे क्योंकि वे जंगल के बीचों बीच फंस गए थे और अब उनके पास वापस जाने के लिए नाव भी नहीं थी। लेनी समझ गई थी कि इन सब के लिए जेफ ही जिम्मेदार है। उसने उनकी नाव को जाल के रूप में इस्तेमाल किया था। वह जेफ से कहती है, अगर तुमने ऐसा न किया होता तो ये हमारे लिए इतना बड़ा खतरा ना होता। जेफ जवाब देता है, तुम भी तो जानती हो कि इस एनाकोंडा की कीमत कितनी है। अगर तुमने इसे पकड़ने में मेरी मदद की होती तो आज हम सब करोड़पति होते। पैसों का नाम सुनते ही बिली यांग की आंखें चमक उठी। उसने थाईलैंड जाने का प्लान रद्द कर दिया और जेफ के पास दौड़कर बोला, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बताओ हम इस एनाकोंडा को कैसे पकड़ सकते हैं और पैसा कैसे जुटाएंगे। तभी जेफ ने एक नक्शा निकाला और उसे दिखाते हुए कहा, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें 1-2 दिन में इसी नक्शे के सहारे थाईलैंड ले जाऊंगा। अब सर्कस टीम के बाकी सदस्य जेफ की नाव पर जाने के लिए सहमत हो जाते हैं, लेकिन लेनी को जेफ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, इसलिए वह वहां जाने से इनकार कर देती है। तभी सर्कस टीम की एक लड़की अचानक बीमार पड़ने लगती है। जब बिली यांग उसका कंधा देखता है तो उसे पता चलता है कि उस लड़की को एक बहुत ही खतरनाक मकड़ी ने काट लिया है, जिसके जहर से उसकी जान भी जा सकती थी। यह देखकर जेफ वहां मौजूद सभी लोगों से कहता है कि मेरे पास उस लड़की को ठीक करने वाली दवा है, लेकिन वह दवा पहले से ही मेरी नाव में रखी है। अगर आप उसे ठीक करना चाहते हैं तो आपको मुझे मेरी नाव तक ले जाना होगा। अब अनिच्छा से ही सही, वह लेनी जेफ के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। कई घंटों की यात्रा के बाद जब एक साथी नदी का पानी पीने लगता है तो जेफ उसे रोक देता है और सबको बताता है कि यहाँ का पानी कभी मत पीना। यहाँ के पानी में ऐसे कीड़े हैं जो शरीर के अंदर चले जाते हैं। इसके बाद उन कीड़ों के कारण जेफ को इतनी प्यास लगती है कि पानी पीते पीते वह नदी में डूब जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। रास्ते में उन्हें भूख लगती है। तब जेफ पास के पत्थरों से एक सांप पकड़ता है और फिर वे सांप का जहर निकालकर उसे पकाकर खाते हैं। उसके बाद वे अपनी यात्रा फिर से शुरू करते हैं। कुछ देर बाद अंधेरा हो जाता है। रात में वे पहाड़ की एक गुफा में रुकते हैं जहां वे आग जलाते हैं और जेफ एक तरफ बैठकर अपने नक्शे पर एनाकोंडा को देख रहा होता है। जेफ उस समय के बारे में सोचता है जब एक एनाकोंडा उसके सामने आ गया था। वह एनाकोंडा जेफ को मारने ही वाला था, लेकिन जेफ ने चतुराई से खुद को एक लकड़ी के बक्से में छिपा लिया। बक्सा एक खाई में रखा था, इसलिए जेफ ने बक्से को धक्का दिया और घिसते हुए नदी में बहा दिया। अब जेफ इस डिब्बे से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन दुर्भाग्य से वह हमेशा के लिए उस डिब्बे में बंद हो गया है और काफी समय से उसमें फंसा हुआ है। इसके बाद कुछ लोग आते हैं। वे डायनामाइट लगाकर रास्ता खोलते हैं और डिब्बे को तोड़ देते हैं, जिससे जेफ बाहर आता है और उनसे मिलता है। दृश्य फिर वर्तमान में आता है, जहां जेफ इस नक्शे को देख रहा था। तभी बिली यांग उसके पास आता है और कहता है, तुम उस एनाकोंडा को पकड़ना चाहते हो, है ना? जेफ कहता है, हाँ, यह बहुत बड़ा एनाकोंडा है। यह एनाकोंडा इस पूरे जंगल का राजा है। यहाँ के सभी जानवर इस एनाकोंडा से डरते हैं। उसने दुनिया के बड़े बड़े जीवों का शिकार किया है। उसने अपने जैसे विशालकाय एनाकोंडा को भी मार डाला है और अगर हम उसे पकड़ने में कामयाब हो गए तो हम रातों रात करोड़पति बन जाएंगे। पैसों की बात सुनते ही बिली यांग कहता है, मैं तुम्हारे साथ उस एनाकोंडा को पकड़ने के लिए तैयार हूँ। अब काफी रात हो चुकी है और ये सब लोग सोने जा रहे हैं। तभी सर्कस के एक साथी की अजीब सी आवाज से उसकी आंखें खुल जाती हैं। वह देखता है कि उसका भाई यहाँ नहीं है। अपने भाई को ढूंढते हुए वह उस सुरंग से बाहर आता है और नदी की ओर जाता है, जहाँ वह देखता है कि उसका भाई नदी के पानी में डूबने की कोशिश कर रहा है। वह उसे ऐसा करने से रोकता है, लेकिन उसका भाई उसकी बात नहीं सुनता और फिर वह देखता है कि उसके भाई की नाक से कुछ अजीब कीड़े निकल रहे हैं, जिसे देखकर वह समझ जाता है कि उसने इस नदी का पानी पी लिया है। जैसा कि जेफ ने भी बताया था कि
इस नदी का पानी पीने के बाद उसमें मौजूद कीड़े व्यक्ति को इतना प्यासा कर देते हैं कि वह खुद को उस पानी में डुबोने के लिए मजबूर हो जाता है। और ठीक यही होता है। अपने भाई को मरा हुआ देखकर वह आदमी खूब रोता है और सुरंग में वापस आ जाता है। अगली सुबह वे फिर से अपनी यात्रा पर निकल पड़ते हैं। कई घंटों की यात्रा के बाद वे एक नदी के पास पहुंचते हैं और अब उन्हें नदी पार करके अपने गंतव्य तक पहुंचना है। पहले तो उन्हें नदी में उतरने से बहुत डर लग रहा था, लेकिन कोई और रास्ता न होने के कारण उन्हें नदी में उतरना ही पड़ा। थोड़ा आगे जाने पर एक लड़का अचानक नीचे की ओर इशारा करता है और हम देखते हैं कि एक विशाल एनाकोंडा ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया है। उनके साथियों में से एक, जिसके भाई की रात में मृत्यु हो गई थी, डर के मारे सबके पीछे पीछे आ रहा था। तभी एक विशाल एनाकोंडा ने पीछे से उस पर हमला कर दिया और उसे बुरी तरह जकड़ लिया। लेनी उसकी मदद के लिए आगे बढ़ी, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकी क्योंकि उसके पहुंचने से पहले ही एनाकोंडा ने उस आदमी की हड्डियां तोड़ दी और फिर उसे अपने साथ पानी में डुबो दिया। अब ये लोग अपनी जान बचाने के लिए नदी में आगे की ओर भागने लगे। कुछ देर बाद ये सभी लोग जेफ की नाव पर पहुंचते हैं, जहां जेफ अपने वादे के मुताबिक उस लड़की के लिए जहर का जहरनाशक देता है, जिसे कंधे पर जहरीली मकड़ी ने काट लिया था। अब थाईलैंड भी यहाँ से बहुत नजदीक था और वे सभी थाईलैंड के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन तभी जेफ उन्हें रोक लेता है। दरअसल जेफ इन लोगों को यहाँ इसीलिए लाया था ताकि वह इनका इस्तेमाल चारा के रूप में कर सके। जेफ उन सभी लोगों से कहता है कि मैंने वादा किया था इसलिए आप सबको यहाँ लाया हूँ, लेकिन अब आपको भी अपना वादा निभाना होगा, आपको मेरी मदद करनी होगी। तभी वह छोटा लड़का जेफ से कहता है कि अगर आपकी मदद उस एनाकोंडा से संबंधित है तो हम आपकी मदद नहीं करेंगे। जैसे ही जेफ ये शब्द सुनता है वह अपनी बंदूक निकाल लेता है और बिली यांग भी चाकू निकाल कर उसका साथ देने लगता है। बिली यांग उससे कहता है कि जेफ जो भी कह रहा है उसे सुनो। इस पर लेनी कहता है कि तुम पागल नहीं हुए हो, उस एनाकोंडा को पकड़ना बहुत मुश्किल है, तुम अपनी जान जोखिम में क्यों डालना चाहते हो? जेफ कहता है, हाँ तुम सही कह रहे हो, उस एनाकोंडा को पकड़ना मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं, क्योंकि जब एनाकोंडा खाते समय उसका ध्यान कहीं और भटक जाता है तो वह पकड़ा जा सकता है। इसके बाद बिली यांग और जेफ सर्कस टीम दो लोगों को रस्सी से बांधकर सांप को फंसाने का चारा बनाते हैं। वह बच्चा बिली यांग से कहता है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? सोचो, अगर हम मर गए तो आपके सर्कस में कौन परफॉर्म करेगा? ये सुनकर बिली यांग जोर से हंसने लगता है और उस बच्चे से कहता है, क्या तुमने कभी नहीं सोचा कि मैं कुछ ही सालों में इतना अमीर कैसे हो गया? अरे पागल, मैं तो तुम्हें थाईलैंड में एक छोटे से सर्कस के लिए ले जा रहा था। मैं तुम्हारे शरीर के अंगों तक पहुंचने वाला था और यही मेरा धंधा था, लेकिन अब देखो मैंने अपनी योजना बदल दी है। अब मैं जेफ से मिल चुका हूँ क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारे शरीर के अंगों से कहीं ज्यादा पैसा मुझे यह एनाकोंडा दिला सकता है। दूसरी ओर जेफ ने उन दोनों लड़कियों को भी बांध रखा था और अब वह एक लड़की के साथ बदतमीजी करने लगा। अब यहाँ वह लड़की चतुराई से यह दिखाती है कि वह जेफ का साथ देना चाहती है। जेफ को अपनी चाल समझ नहीं आती। वह लड़की जेफ के करीब आती है और उसके बाल खींचने लगती है और जैसे ही वह जेफ से मिलती है वह लड़की उसकी जेब से बंदूक निकालती है और उसे ताना मारती है। जैसे ही उस लड़की ने जेफ पर गोली चलाई, बंदूक नहीं चली क्योंकि उसे बंदूक का लॉक खोलना नहीं आता था। जेफ गुस्से में आ गया और उससे बंदूक छीनकर उसी लड़की को ताना मारने लगा। तभी लेनी ने भी खुद को छुड़ा लिया और जेफ के पेट पर कांच के टुकड़े से वार कर दिया। अब जेफ कांच के टुकड़े से उसे पीछे धकेल देता है, लेकिन तभी दूसरी लड़की भी जेफ पर हमला कर देती है और पीछे से लेनी भी जेफ से बंदूक छीनने की कोशिश करता है। इस अफरा तफरी में गोली चलने की आवाज सुनाई देती है, लेकिन यह पता नहीं चलता कि गोली किसे लगी। दूसरी ओर हम उन दो लोगों को देखते हैं जिन्हें बिली यांग ने एनाकोंडा का शिकार बनाया था। वे दोनों डर से कांप रहे हैं। कुछ देर बाद एक बड़ा एनाकोंडा धीरे धीरे उन्हें खाने के लिए पास आने लगा। दूर खड़े बिली यांग को यह सब देखकर बहुत मजा आ रहा था। बिली यांग उस पल का इंतजार कर रहा था जब वह एनाकोंडा उस पर हमला करेगा और मैं रस्सी खींचकर उसे पकड़ लूंगा, लेकिन उसे पता नहीं था कि जहां वह खड़ा था वहीं एक और एनाकोंडा उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा था। बिली यांग के उस एनाकोंडा को देखने से पहले ही वह एनाकोंडा उसके बहुत करीब आ गया और उस पर हमला करके उसे अपने साथ ले गया। तभी बिली यांग के हाथ से रस्सी छूट गई जो एनाकोंडा के शिकार बने दो लोगों के जाल को ढक रही थी, जिससे उनकी जान बच गई। दूसरी ओर जेफ उस लड़की को मारने की कोशिश करता है, लेकिन लेनी पीछे से आकर जेफ के सिर पर एक बड़ी लाठी से वार करता है और उसे बेहोश कर देता है। जेफ के बेहोश होते ही वे दोनों भागकर अपने साथियों के पास पहुंचते हैं और उन्हें जाल से छुड़ाते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से जेफ उनकी मदद के लिए आगे बढ़ता है और उनकी ओर बढ़ने लगता है। तभी एक बड़ा एनाकोंडा आता है और जेफ को पकड़ लेता है। ये लोग अब यहाँ से जल्दी निकलने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनके साथियों में से एक चलने की हालत में नहीं है क्योंकि जेफ और उन लड़कियों के बीच चली गोली उसी लड़की को लग गई। कुछ देर बाद वह लड़की उनकी आंखों के सामने मर जाती है। अब बाकी तीन लोग यहाँ से निकलने लगते हैं और जब जेफ चारों ओर देखता है तो उसे पता चलता है कि यह बेहोशी का इंजेक्शन है। कुछ ही सेकंड बाद जियाओ बेहोश हो जाती है और उसे बेहोश करने वाला कोई और नहीं था सिवाय जेफ के। जेफ ने ही उसे उस एनाकोंडा के हमले से बचाया था और उसका सिर काटकर उसे मार डाला था। अब जेफ उन तीनों को पकड़कर एनाकोंडा के सामने बांध देता है। थोड़ी देर बाद
खून की गंध सूंघते हुए कई एनाकोंडा उनकी ओर बढ़ने लगते हैं। ये तीनों बेहद डरे हुए हैं और अपनी मौत को अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। सभी एनाकोंडा उन्हें मारने के लिए उनके बहुत करीब आ जाते हैं, लेकिन तभी जंगल के सभी जानवर फिर से भागने लगते हैं और यहाँ मौजूद सभी एनाकोंडा भी एक एक करके भागने लगते हैं। लेकिन एक एनाकोंडा अभी भी उन तीनों को मारने के लिए इंतजार कर रहा था। तभी क्रिम्सन एनाकोंडा वहाँ आता है और रुके हुए सांप पर हमला करके उसे एक ही झटके में मार डालता है। यहाँ हम क्रिम्सन एनाकोंडा को अच्छी तरह से देख सकते हैं, जो आकार में बहुत बड़ा और खतरनाक था, जिसे देखकर ये तीनों बहुत डर जाते हैं। लेकिन दूर खड़े जेफ को यह देखकर बहुत खुशी होती है कि क्रिम्सन एनाकोंडा उन तीनों को खाने ही वाला था। लेकिन तभी जेफ जाल की रस्सी छोड़ देता है, जिसमें एनाकोंडा फंस जाता है। यह एनाकोंडा खुद को छुड़ाने के लिए छटपटाने लगता है। वह बहुत कोशिश करता है, लेकिन जब वह खुद को छुड़ा नहीं पाता तो वह अपने नुकीले दांतों से जाल की रस्सी काट देता है और खुद को छुड़ा लेता है। लेकिन फिर भी जाल की रस्सी उसके शरीर में फंसी रहती है। जेफ रस्सी को कसकर पकड़ लेता है और उसे निकालने की कोशिश करता है, लेकिन एनाकोंडा की ताकत के आगे जेफ टिक नहीं पाता। जेफ उसे पकड़ने की कोशिश में दो पेड़ों के बीच फंस जाता है और अब वह उन पेड़ों से बाहर नहीं निकल सकता। इस मौके का फायदा उठाते हुए एनाकोंडा जेफ की ओर बढ़ने लगता है और उसे बुरी तरह पकड़ लेता है। ये तीनों लोग भी ये सब देख रहे थे, लेकिन वे उस जाल से बाहर नहीं निकल सके। तभी उस छोटे लड़के ने खुद को बचाने के लिए अपने दांतों से जाल की रस्सी काटना शुरू कर दिया और काफी मशक्कत के बाद रस्सी का कुछ हिस्सा काट पाया। अब बस थोड़ी सी रस्सी बची थी, इसलिए उसने अपने दांतों की पूरी ताकत से रस्सी काटना शुरू कर दिया, जिससे उसके दांतों से खून बहने लगा। यहाँ क्रिम्सन एनाकोंडा जेफ को जाल में बुरी तरह फंसा लेता है और उसे दबाकर उसकी हड्डियां तोड़ने लगता है, जिसके बाद क्रिम्सन एनाकोंडा जेफ भी बच जाता है। दूसरी ओर वह बच्चा अपने दांतों से रस्सी तोड़कर उन दोनों को भी मुक्त कर देता है और ये लोग नदी की ओर भागने लगते हैं। लेकिन जेफ को मारने के बाद क्रिम्सन एनाकोंडा उनके पीछे रह जाता है, इसलिए वे दोनों एक पेड़ के पीछे छिप जाते हैं, जबकि वह बच्चा एक लकड़ी के बक्से में छिप जाता है। लेकिन एनाकोंडा उसे देख लेता है और धीरे धीरे उस बच्चे की ओर बढ़ने लगता है। बच्चा पूरी ताकत लगाकर उस डिब्बे से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन डिब्बे के दूसरी तरफ का दरवाजा बंद था। बच्चा चिल्लाता है और उन दोनों से मदद मांगता है। अब एनाकोंडा बच्चे के बहुत करीब आ गया था। इससे पहले कि एनाकोंडा उस बच्चे को मार डालता, उसने बाहर से कंटेनर का दरवाजा तोड़ दिया और बच्चे को बचा लिया। अब ये तीनों अपनी जान बचाने के लिए एनाकोंडा से भागने लगे, लेकिन यह पूरा जंगल उसी एनाकोंडा से भरा हुआ था जिससे वे बच नहीं सकते थे। इसीलिए वे एक पेड़ के पीछे छिप गए। लेकिन तभी एनाकोंडा ने उन्हें कुछ दूरी से देख लिया। देखते ही एनाकोंडा तेजी से उनकी ओर बढ़ने लगा। ये लोग खड़े होकर अपनी जान बचाने की उम्मीद में इंतजार करते हैं, लेकिन जैसे ही एनाकोंडा अपना बड़ा मुंह खोलकर उन पर हमला करता है, एक मजबूत धातु के तार से उसका सिर बीच से कट जाता है। यह तार असल में जेफ ने बिछाया था, जिससे क्रिम्सन एनाकोंडा की मौत हो जाती है। इन लोगों को यकीन नहीं होता कि उनकी जान बच गई है और वे काफी देर तक शव को देखते रहते हैं, फिर जल्दी से उस जंगल से निकल जाते हैं। यहीं पर यह कहानी समाप्त होती है।